आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में हैं और यहाँ उनका अलग ही जलवा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद भारत पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता के लिए राजी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में हैं। एस जयशंकर SCO समिट में शामिल होने गए हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर शहबाज का घर। पाकिस्तान में एस जयशंकर का स्वैग देखने को मिल रहा है। पहले तो एस जयशंकर का नूर खान एयरबेस पर ब्लैक चश्मे में अपना स्वैग दिखा। उसके बाद शहबाज शरीफ के सामने रेड कारपेट पर उनकी ग्रैंड एंट्री देखने को मिली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डिनर रिसेप्शन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाथ फैलाकर स्वागत किया। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे। शहबाज शरीफ ने मंगलवार की रात को SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में अपने आवास पर डिनर यानी रात्रि भोज दिया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने एस जयशंकर का अभिवादन किया। डिनर के लिए शहबाज शरीफ एस जयशंकर का इंतजार करते दिखे। शहबाज शरीफ खड़े खड़े इंतजार करते रहे, तभी रेड कारपेट पर एस जयशंकर की ग्रैंड एंट्री हुई। आसपास मौजूद सभी लोग देखते ही रह गए। ऐसा था जलवा जयशंकर का। जैसे ही शहबाज शरीफ ने एस जयशंकर को आते देखा, उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे पहले से बढ़ा दिया। इसके बाद जयशंकर और शरीफ ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बहुत ही संक्षिप्त बातचीत की। पाकिस्तान कड़ी सुरक्षा के बीच SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है। मेन समिट आज यानी बुधवार को है। एस जयशंकर का विमान कल दोपहर में पाकिस्तान के नूर खान एयरपोर्ट पर उतरा। नूर खान एयरबेस पर दक्षिण एशियाई मामलों के महानिदेशक इलियास महमूद निजामी ने एस जयशंकर का स्वागत किया। पिछले करीब 9 साल में पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है। दोनों पड़ोसी देशों के संबंध कश्मीर मुद्दे के अलावा पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। एस जयशंकर का एयरपोर्ट पर भी गजब का स्वैग दिखा। वहां मौजूद बच्चे भी जयशंकर के इस अंदाज को देखकर हैरान रह गए। एयरपोर्ट पर कुछ बच्चों ने जयशंकर को फूल देकर उनका स्वागत किया, जिसकी उन्होंने फोटो भी पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल पर की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहयोग संगठन SCO के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान कड़ी सुरक्षा के बीच SCO बैठक की मेजबानी कर रहा है। राजधानी इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। बैठक को लेकर पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं बुधवार यानी आज मुख्य सम्मेलन होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बाद जयशंकर की रात को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से SCO प्रतिनिधियों के लिए आयोजित रात्रि भोज के दौरान भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ जरूर मिलाया और बहुत संक्षिप्त बातचीत की। भारत ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि जयशंकर की यात्रा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद पूर्व PM और सत्तारूढ़ PMLN के मुखिया नवाज शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत शुरू करने की बात कही है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यहां एक दूसरे का अभिवादन किया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों में किसी तरह की नरमी आने का कोई संकेत बिल्कुल नहीं मिला है। पिछले करीब 9 साल में पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे के अलावा पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद एक बयान में कहा कि यह भारत को तय करना है कि वह सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करना चाहता है या नहीं। पाकिस्तान के योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि एससीओ बैठक के मेज़बान के रूप में पाकिस्तान मेहमानों की पसंद के अनुसार काम करेगा। हम प्रस्ताव नहीं दे सकते, हमें मेहमानों के अनुसार काम करना होगा। अगर मेहमान द्विपक्षीय बैठक चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। हालांकि भारत और पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता को लेकर संभावनाएं बिल्कुल कम है, बहुत कम हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक के इतर जयशंकर और पाकिस्तान के उनके समकक्ष इसाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया है। इससे पहले विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। वह 8-9 दिसंबर 2015 में अफ़गानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा पर आई थीं। उस समय जयशंकर भारत के विदेश सचिव के नाते सुषमा स्वराज के साथ शिष्टमंडल का हिस्सा थे। सुषमा स्वराज ने उस यात्रा में तत्कालीन पाक विदेश मंत्री सरताज अजीज से भी बातचीत की थी। हालांकि पाकिस्तान की धरती से आतंकवादियों के भारत पर हमलों ने संबंधों को नुकसान पहुंचाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एससीओ सीएचजी की बैठक सालाना होती है और इसमें संगठन के व्यापार तथा आर्थिक एजेंडा पर ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2023 में भारत आए थे। यह लगभग 12 वर्षों में पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी। पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट में शामिल होने का इनवाइट भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में शामिल हुए हैं। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद एससीओ है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भारत के अलावा रूस और चीन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति भी एससीओ समिट में शिरकत कर रहे हैं। मंगोलिया के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक राज्य है और मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री विशेष अतिथि के रूप में भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके मद्देनज़र सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान दौरे को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। आप जानते हैं, चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसीलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। एससीओ समिट को लेकर तैयारी ऐसी है मानो इस्लामाबाद में लॉकडाउन लग गया हो। 3 दिन तक सरकारी छुट्टी घोषित की गई है।
सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शरीफ सरकार ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के प्रदर्शनों को रोकने के लिए ये बड़ा इंतजाम किया है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक साल बेमिसाल।